आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए फिर से एक नई स्टोरी जिसका शीर्षक है द ट्रैप ऑफ द फॉक्स यानी लोमड़ी की जाल। तो आइए इसमें देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। तो इस स्टोरी को हम शुरुआत करते हैं। व्हेन इट वाज टाइम टू इलेक्ट द न्यू किंग, यानी व्हेन मतलब जब, या फिर उसके दूसरे शब्दों में बोले तो ये तब की बात है जब यह समय था। इट वॉज टाइम मतलब यह समय था, टू इलेक्ट मतलब चुनाव करने का, देर न्यू किंग यानी उनके नए राजा का। यह तब की बात है जब उनके राजा की चुनाव करने का समय था। द एनिमल्स इलेक्टेड यानी जानवर जो थे चुनाव किए। इलेक्टेड मीन्स चुनाव करना। इलेक्शन वर्ड जो इलेक्शन हम लोग का होता है, हम लोग अपनी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी का भी चुनाव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्शन होना है। तो इलेक्शन वर्ड जो है इलेक्ट से ही बना है। इलेक्ट मीन्स चुन लेना, इलेक्शन मतलब चुनाव, चुने जाने की प्रक्रिया है, उसे इलेक्शन बोलते हैं। द एनिमल्स इलेक्टेड यानी चुन लिए, द मंकी बंदर को चुन लिए, टू दिस ऑल पावरफुल पोजीशन इस शक्तिशाली सिंहासन के लिए उन्होंने बंदर को चुन लिया। पावरफुल पोजीशन मीन्स शक्तिशाली सिंहासन या शक्तिशाली पोस्ट या स्थान के लिए। बिकॉज ऑफ हिज एंटिक्स, एंटिक्स मीन्स होता है हरकत या आदत, समझ ले उसको, डेली का आदत जो होता है उसे हरकत बोलेंगे। क्योंकि उसकी उसकी हरकतों की वजह से, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, तो उसकी हरकतों की वजह से उसे ये शक्तिशाली पोस्ट या पोजीशन दिया गया जिसे उसे राजा बनाया गया। द फॉक्स वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड। फॉक्स मीन्स लोमड़ी। लोमड़ी यह देखकर वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश होना। तो लोमड़ी यह देखकर बहुत निराश थी। वेरी मच डिसअपॉइंटेड मतलब बहुत ज़्यादा निराश थी। एंड और वेटेड फॉर अ चांस और एक मौके की प्रतीक्षा में थी। वेटेड मतलब लंबे समय से प्रतीक्षा करते चले आना, उसे वेटेड बोलते हैं, वेटेड। तो उसे प्रतीक्षा में थी, फॉर अ चांस एक मौके की तलाश में थी बहुत लंबे समय से। देखिए इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ फॉक्स दिखाई गई है और ये मंकी दिखाया गया है। तो हम देखेंगे इस स्टोरी में आगे क्या है। स्टोरी तो छोटा है लेकिन बहुत दिलचस्प है, मुझे तो अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को भी इससे अच्छी लर्निंग मिलेगी। तो हम लोग इसके आगे हिस्से में देखेंगे इस स्टोरी के अगले हिस्से में क्या है। तो आइए फिर आगे देखते हैं। वन डे यानी एक दिन, द फॉक्स यानी लोमड़ी, फाउंड मतलब पाया, अ डिलीशियस फ्रूट। एक दिन क्या होता है कि लोमड़ी जो है वो पाती है, फाउंड मतलब पाया या पाती है, अ डिलीशियस फ्रूट एक स्वादिष्ट फल, लाइंग इन द वे। लाइंग, लाई का मतलब होता है पड़ा होना। जैसे हम आगे रूम पे और लेट जाते हैं तो उसको लाइंग बोलते हैं, उसे भी लाइंग बोलते हैं। लेकिन रास्ते में मान लीजिए कि आपको एक पेन पड़ा हुआ मिला तो आप क्या बोलेंगे, आई गॉट अ पेन लाइंग इन द वे, यानी रास्ते में ये पेन पड़ा हुआ था वो जो मुझे मिला, ठीक। तो लाई मीन्स होता है पड़ा होना भी। और लाइंग का मतलब ये भी होता है कि हम जब लेट जाते हैं, लेट जाना भी होता है। मतलब एक तरीके से नेचुरल वे में पूरी तरीके से ढीला होके लेट जाना, उसे लाइंग बोलते हैं। एक तो LIE होता है, वो लाई में झूठा होता है। लेकिन LYING है तो ये पड़ा होना होता है, इन द वे। तो लोमड़ी को जो काफ़ी स्वादिष्ट जो फल पड़ा हुआ मिला रास्ते में, वो बहुत स्वादिष्ट था। ही वॉज क्विक टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज ए ट्रैप। ही वॉज क्विक टू अंडरस्टैंड मतलब वो बहुत ही जल्दी समझ गई थी, शीघ्र ही वो समझ गई थी। क्विक टू अंडरस्टैंड मतलब शीघ्र ही समझ जाना। तो वो बहुत जल्दी समझ गई थी दैट कि इट वॉज ए ट्रैप कि यह एक जाल है या फंसाने का तरीका है। तो ये फॉक्स बहुत जल्दी समझ जाती है। समझने के बाद वो क्या करती है, आगे देखिए। ही ऑफर्ड, ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव देना। तो ही ऑफर्ड इट टू द मंकी किंग, तो वो अपने बंदर राजा को ये प्रस्ताव देती है। क्या प्रस्ताव देती है, एंड टोल्ड हिम अबाउट द प्लेस वेयर इट वाज लाइंग, और प्रस्ताव दे के बोलती है। टोल्ड हिम मतलब उसे कहती है, अबाउट मतलब के बारे में, द प्लेस यानी उस स्थान के बारे में, वेयर मतलब जहाँ, इट वाज लाइंग जहाँ यह फल पड़ा हुआ था। तो वो मंकी के यानी बंदर राजा के पास जाती है और उन्हें प्रस्ताव क्या देती है कि देखिए मैं रास्ते में जा रही थी तो वहाँ पे एक
फल पड़ा हुआ है जो कि बहुत स्वादिष्ट है, आप चाहें तो इसे खा सकते हैं। ऐसा प्रस्ताव उसने मंकी को दिया। द ग्रीडी मंकी, ग्रीडी मीन्स लालची या लोभी। द ग्रीडी मंकी किंग, देखिए द लोभी, लोभी बंदर राजा जो था, द ग्रीडी मंकी किंग मतलब लोभी बंदर राजा, हैस्टिली यानी बहुत जल्दी से, रीच्ड मतलब पहुंचा, द स्पॉट मतलब उस स्थान पे। देखिए, तो वो लोभी बंदर राजा जो था बहुत जल्दीबाजी में यह सुनकर कि जब उससे लोमड़ी बोली, प्रस्ताव दिया कि एक जगह है जहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट फल पड़ा हुआ है, आप चाहें तो आप राजा हैं वहाँ जाके खा सकते हैं। तो वो लालची बंदर था, भले ही राजा था लेकिन लालची था। तो ये सुनते ही द ग्रीडी मंकी किंग हैस्टिली, हैस्टिली मीन्स होता है बहुत जल्दबाजी में, घबरा के बहुत जल्दी जाने किसी चीज़ को पाने के लिए। रीच्ड, रीच मतलब होता है पहुंचना, रीच्ड मतलब पहुंचा, रीच का वर्ब टू है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। रीच, रीच्ड, रीच्ड। V1 होता है रीच, V2 रीच्ड, और V3 भी रीच्ड ही होता है। द स्पॉट, स्पॉट बोलते हैं उस स्थान को भी बोलते हैं, स्पॉट एक दाग धब्बे को भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्पॉट का इंग्लिश में एक ही वर्ड का अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग होता है। तो जैसे जैसा आएगा जिससे जुड़ा हुआ वोकेबुलरी होगा तो हम उसके बारे में भी बातें करेंगे। जैसे रीच द स्पॉट यानी उस स्थान पे जल्दी से बंदर पहुंच जाता है। विद द होप, इस आशा या इस उम्मीद के साथ, यहाँ पे विथ मतलब में नहीं होगा, इस ये विद के यहाँ पे विद का जो यूज हुआ है तो उम्मीद के साथ होगा। ठीक है, क्योंकि इस सेंटेंस को आप देख के इस चीज़ को समझ सकते हैं। विद द होप ऑफ गेटिंग मोर फ्रूट, ऑफ गेटिंग मोर फ्रूट्स, गेटिंग मोर फ्रूट्स, मोर फ्रूट्स का मतलब और भी ज़्यादा फल, गेटिंग मतलब पाना, तो और भी ज़्यादा फल पाने की उम्मीद में वो बहुत जल्दीबाजी से, वो लोभी मंकी उस जगह पे, उस स्थान पे पहुंच जाता है। इस पूरे सेंटेंस का ही मतलब है इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब होता है किसी चीज़ के स्थान पे, उस किसी चीज़ की जगह पे। जैसे कि वो गया था फल पाने के लिए, उसकी जगह पे ही वॉज ट्रैप्ड, वह फंस गया, जाल में फंस गया। इंस्टीड मतलब के स्थान पे, ही वॉज ट्रैप्ड मतलब वो फंस गया। द फॉक्स लाफ्ड, लाफ का ये सेकेंड फॉर्म है, V2 है, तो लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफ का मतलब हंसना होता है, लाफ्ड मीन्स हंसा। द फॉक्स यानी लोमड़ी हंसी, एंड सेड और कहा, क्या कहा, योर एंटिक्स यानी तुम्हारी हरकतें, एंड नॉट योर इंटेलेक्ट बल्कि ना कि तुम्हारी बुद्धिमानी, में अम्यूज द एनिमल्स, तो लोमड़ी क्या बोलती है कि तुम्हारी ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये तुम्हारी हरकत है जिसकी वजह से जानवर जो है उनका मन बहलता है और तुम उन्हें हंसा पाते हो। योर एंटिक्स का मतलब होता है हरकत, हरकत या आदत, कुछ ऐसी आदत जिसको देख के लोग हंस देते हैं, कुछ फनी सा, उसे एंटिक्स बोलते हैं। एंड नॉट योर इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट का मतलब होता है पढ़ा लिखा होना या बुद्धिमान होना, नॉट योर इंटेलेक्ट का मतलब बुद्धिमानी, तो ये तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं है, तुम्हारी हरकत है जिससे कि लोग हंस सकते हैं। मे का यूज होता है सकता है, किसी ऐसे सेंटेंस में जहाँ पे सकता है, मे गॉड ब्लेस यू, जहाँ पे भगवान के बारे में बात हो रही है, हम लोग उसमें निश्चित नहीं है कि क्या होगा, तो उसमें दे सकते हैं तो मे का यूज होता है। तो मे मतलब मन बहला सकते हो, है ना। तो अम्यूज द एनिमल्स, तुम जानवरों का मन अपनी हरकतों से बहला सकते हो, ना कि अपनी बुद्धिमानी से। बेटर सीट, अच्छा यह होगा कि बैठो, बेटर मीन्स अच्छा होना, और सीट मतलब बैठो, इन द ट्रीज पेड़ों की टहनियों पे बैठो, अच्छा यह होगा कि पेड़ों की टहनियों पे बैठो, केवल पेड़ों की टहनियों पे बैठो, एंड नॉट ऑन द थ्रोन, और सिंहासन पे नहीं बैठो ना। तो बेटर अच्छा ये होगा कि तुम सिर्फ पेड़ पे बैठो, सिंहासन पे मत बैठो। नॉट ऑन द थ्रोन का मतलब सिंहासन पे मत बैठो, सीट इन द ट्रीज ओनली यानी सिर्फ केवल पेड़ों पे बैठो। तो आपको यहाँ पे क्या सीखने को मिला कि वो चालाक जो लोमड़ी था, वो अपने फंसने की जगह वो बंदर को समझता था कि वो फल के प्रति बहुत ग्रीडी है, लोभी है, वो उसे बोलेगी तो वो दौड़ के चला जाएगा, और हुआ भी वही, वो दौड़ के गया और अपना सिंहासन गंवा दिया। तो हमें लोभ से बचने चाहिए, इससे यही सीख मिलती है। और देखिए बहुत ही छोटा और खूबसूरत स्टोरी था। आप बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा,
और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को कि मैं फिर से कोई वीडियो डालूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।